बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सऊदी अरब से डायरेक्ट कनाडा, यूके और दूसरे कंट्रीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं। यहाँ पर रहते हुए आप एजेंट्स के बगैर ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हैं। आपको बस पता होना चाहिए कि आप यहाँ से कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए अप्लाई करने के लिए। हमने जो है लास्ट वीडियो में पहले जो है हमने एक कनाडा के लिए वीडियो पोस्ट की थी, बहरीन के लिए वीडियो पोस्ट की थी। तो हम जो है वक्त के साथ साथ जो है आपके जो सऊदी अरबिया से रिलेटेड एक्सपर्ट की वीडियो के अलावा भी आपके लिए चंद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो शेयर करते रहते हैं ताकि लोगों का यहाँ पर रहते हुए भला हो सके। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि आप यूके का विजिट वीज़ा सऊदी अरेबिया से कैसे अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको जो है कंप्लीट प्रोसीजर बता देते हैं। सबसे पहले आपको यूके की वीज़ा एप्लीकेशन फ़िल करना होगी। वो एक जो पहला फॉर्म है वो आपको फ़िल करना होगा। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर बताऊँगा। तो फ़िल कैसे करना है वो बहुत सिंपल है। ये www.gov.uk जो लिंक है वो मैं नीचे दे दूँगा आपको। आप डायरेक्ट फॉर्म पे चले जाएंगे, उसका लिंक, उसमें आपने होम एंड ऑफिस एड्रेस इन सऊदी अरेबिया जो आपका है वो लिखना है। और आपको अगर तो कोई इनवाइट कर रहा है यूके में तो आपने उसका नाम लिखना है, अपना फुल नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका सैलरी पैकेज, आपके जो एचआर यानी जो कंपनी है वहाँ पे जो पर्सन है कंसर्न पर्सन, उसका टेलीफोन नंबर, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री आपने पिछले 10 साल की कि आपने कहाँ कहाँ ट्रैवल किया वो आपको अपने अपशेयर अकाउंट से मिल जाती है। और आपने फिर उसके बाद उसको जो है उस फॉर्म को फिल करना है। ठीक है, उसमें आपको बता देता हूँ कि इस डॉक्यूमेंट कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे। सबसे पहले तो आपको जो वीज़ा फॉर्म है वो फिल करना है। दूसरा, आपका पासपोर्ट 6 माह के लिए वैलिड होना चाहिए। आपके पास लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन होना चाहिए, यानी कि आपके जो कफ़ील है, कंपनी है, उसकी तरफ से एक लेटर जिसमें आपकी सैलरी वगैरह तमाम चीज़ें लिखी हुई हों वो होना चाहिए। बैंक स्टेटमेंट हो आपके पास 6 माह की। आपके पास होटल की बुकिंग होनी चाहिए, रिजर्वेशन, इन्विटेशन लेटर होना चाहिए आपके पास अगर तो कोई है, अगर कोई इन्वाइट कर रहा है तो। कॉपी ऑफ इकामा, आपके इकामा की कॉपी, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये जो आपकी कोई भी इंश्योरेंस हुई होगी, जैसे कि अगर बूपा की इंश्योरेंस है तो उसका सर्टिफिकेट ऑलरेडी इसमें ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड होती है। आप उसमें लॉगिन करके बूपा से अपना ट्रैवल इंश्योरेंस का सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। और आपको जो है कोई तस्वीरें वगैरह लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। अगर आप यूके जा रहे हैं तो आपको जो है, अगर तो आपके पास कोई इनवाइट आपको किसी ने किया है तो आपको उसके जो इनविटेशन जिसने दिया है उसकी डिटेल आपको उसमें देना होगी फ्रॉम द इनवाइटर साइड। उसकी जो है रेजिडेंट आइडेंटिटी कार्ड, कॉपी ऑफ पासपोर्ट, कंप्लीट होम का एड्रेस वगैरह वो डिटेल आपको देना होगी। और जो इनविटेशन लेटर होगा उसके ऊपर आपका नाम वहाँ पर मौजूद होना चाहिए। यूके की वीज़ा फ़ीस की बात करते हैं तो $131 जो है यूएस डॉलर जो होती है वो फ़ीस है। ये 6 माह का वीज़ा लगता है और ये नॉन रिफ़ंडेबल होती है। अगर आप अप्लाई करते हैं और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है तो ये पैसे आपको वापस नहीं मिलेंगे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स लेने हैं आपने, ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है। फिल करने के बाद आपने वीएफएस के ऑफ़िस चले जाना है। वीएफएस का ऑफ़िस जद्दा में भी है और रियाद में भी है और उसके अलावा जो है खुबर में भी है। ये 3 जगह पे वीएफएस के ऑफ़िस हैं। आप इनमें से किसी एक में भी कॉल करके अपॉइंटमेंट ले लीजिए। ठीक है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद आप वहाँ पर पहुँच जाइए। आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट जो हैं वहाँ पर सबमिट कर दें वीएफएस के ऑफ़िस में। पासपोर्ट आपको जो है आपको बाय कोरियर भी आ जाता है, आपको एक ईमेल भी आ जाएगी। आपने जो है उसको पिक भी कर सकते हैं। आपको अपना ओरिजिनल इकामा लेके जाना होगा। और जो यूके के वीज़े की प्रोसेसिंग टाइम है जो इसका वो 15 दिन का होता है, लेकिन नॉर्मली कुछ केसेस में ज़्यादा दिन भी 60 दिन तक मैक्सिमम रख सकते हैं। लेकिन उसके दौरान जो है वो आपको आपका पासपोर्ट मिल जाएगा जिस पर आपका वीज़ा स्टैम्प होगा। क्या होगा अगर आपका वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ होता है तो आप उसके लिए जो है एक अपील की ऑप्शन है, आप उसको अपील भी कर सकते हैं। जनरली जो यूके इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो आपका जो है उस पर डिपेंड करता है कि वो अगर रिफ्यूज़ल को दोबारा करते हैं, वो देखता है कि आपकी सिचुएशन जो है, जो ऑब्जेक्शन था वो इम्प्रूव हो गया है, तो वो उसको आपकी जो अपील है उस पर आपको वीज़ा जारी कर देते हैं। ये एक मुख्तसर सी वीडियो है। अगर आपको जो है इसके बारे में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप हमें मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। आप हमें wasimrana@gmail.com पर ईमेल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।